प्यारे बच्चों, आपने मुझसे एक सवाल पूछा। अगर मैं सवाल को सही सही समझ पाया हूं तो सवाल आपने ये पूछना चाहा है कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये दोनों जो एंगल्स इक्वल होते हैं इसे हमें इक्वल साबित करके आप बताइए। तो चलिए शिवा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं। तो इस सवाल को समझने से पहले देखो शिवा, मैंने ये एक ट्रायंगल बना लिया और ऑब्वियसली ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका साफ मतलब ये है कि इसके दो साइड्स इक्वल होंगे, तो मैंने AB और AC को इक्वल कंसीडर किया है। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमें साबित करनी है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। चलो पहले तो मैं इसे जो गिवन है उसे लिख लेता हूं, यानी कि जो कुछ भी दी हुई है AB इज इक्वल टू AC, इस चीज को मैंने गिवन के तौर पे लिख लिया है। और हमें जो साबित करना है टू प्रूव में जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये हमें साबित करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब इस चीज को काफी आसानी से आप कर सकते हो और इस चीज को साबित करने के लिए सबसे पहले आपको A से ये जो पॉइंट आप देख रहे हो या वर्टेक्स देख रहे हो, इस पॉइंट से ये जो साइड BC है इसमें आपको एक परपेंडिकुलर ठीक से डाल लेना चाहिए। जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालोगे तो इसके बाद क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। तो परपेंडिकुलर का सिंबल मैंने यहां लिख दिया, कुछ आप नाम दे दो जैसे कि D, राइट ना। आप साफ साफ यहां लिख दो कंस्ट्रक्शन में कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसा हमने खुद किया है। अब ऐसा करते ही आप देख सकते हो कि आपके सामने दो ट्रायंगल्स छोटे वाले बन गए होंगे, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आसानी से कॉन्ग्रुएंट आप साबित कर सकते हो। तो चलो मैं यहां आपको साबित करके शो कर देता हूं। अब इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स का नाम आप सही ऑर्डर में लिख लो, जैसे कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखो, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आप आसानी से देख पाओगे कि AB इज इक्वल टू AC, ये तो पार्ट ऑफ गिवन हो गया, ये दिया हुआ था। दूसरी तरफ आप देख सकते हो AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड है ना, तो इसे आप डेफिनेटली लिख सकते हो। कॉमन यहां लिख लेना ब्रैकेट में और यहां गिवन आप लिख लोगे। इसके अलावा एक और चीज हमारे पास है, इसे कुछ नाम आप दे सकते हो, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, या फिर आप पूरा लिख लो ADB, ठीक है। तो चलो पूरा ही लिख देते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। और ये दोनों 90 के इक्वल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो डेफिनेटली ये दोनों 90 के इक्वल होगा। तो इतना कुछ करने के बाद, इन तीनों स्टेप्स को दिखाने के बाद आप ये डिक्लेयर कर सकते हो कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और यहां आपको मालूम ही होगा, आप कंडीशन लिखते हो तो कंडीशन कौन सा हो जाएगा, क्या आपको मालूम है? डेफिनेटली ये हो जाएगा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड हो जाएगा, यानी कि बाय RHS कंडीशन। इस कंडीशन के तहत इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट अब डिक्लेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो जाहिर सी बात है इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो अब हम देयरफॉर में लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और यहां हमें लिख लेना चाहिए CPCT। CPCT का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम ये आसानी से साबित कर पाए कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट वाले एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो आई होप शिवा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।